चटाने वो चटाने, अगर मान लो हमारा पैर स्लिप हो जाए तो फिर इनके लाग जाए। अरे किसी प्रकार से विक्रम सिंह को लेकर यहाँ से जाओ और इनका इलाज करवाओ। नटवर यानी रामपुर तुम गए थे साथ में विक्रम हम गए ना साहेब। कितने किसान थे? अरे कम से कम रहे होंगे दर्जन। यानी पूरे किसान इकट्ठा थे जी। और कहाँ इकट्ठा थे? दयाराम के वहाँ। दयाराम नेता। दयाराम नेता किसानों का डीलर है जी। और किसानों को काम में आने को किसने मना किया? वहाँ एक नितवा वहाँ दयाराम नेता। नटवर बंदूक लाओ, बंदूक ला रे। चलो मेरे साथ। चलो साहब। आज जितने किसान रामपुर में मिलेंगे सब सालों को मौत के घाट उतार दूंगा। साहब चलो। क्योंकि उन्होंने जमींदार बलवंत सिंह के दोस्त के गिरेबान में हाथ डाला है। चलो साहब। उनको ये नहीं मालूम कि उन्होंने सोता शेर जगाया है। चल मेरे साथ। और साजन मेरा उस पार है, सलवन के आगे ऊंचा हेलो हेलो। और देने वाले किसी को गरीबी न दे, देने वाले किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदे न। लकड़ी जल कोयला भई, लकड़ी जल कोयला भई, और कोयला जल भरा। मैं अभागा ऐसे जला कोयला हुआ नरा। देने वाले किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर नटवर यही है रामपुर। सामने वाला है दयाराम नेता घर आए। यही घर है। जरा आवाज लगाओ। अरे भाई घर में कोई है? काले उल्लू के पत्थर सुन नहीं रहे हो? अरे भैया को है? कौन है कटोरी? अरे हम नटवर लाल बोल रहे हैं और बड़े बाबू मिलना चाहते हैं आपसे। क्या बड़े बाबू? हाँ बलवंत सिंह। मैं आ रहे हो? क्या बिघा है? आ रहा हूँ। अच्छा आ रहे हैं खेत में आ रहे। बाबूजी नमस्कार। क्या करें? नमस्कार वाले उठावे। दयाराम नेता। हाँ बाबू साहब। जितना जितना मैं पूछूं बस उतना उतना ही बताओ। मैं कुछ समझ में नहीं पा। ये बताओ तुम्हारे पास विक्रम सिंह आया था या नहीं?
हमारे पास विक्रम था, आया था। आया था। और वो क्या कह रहा था? बोलो। विक्रम ने हमसे ये कहा, दयाराम नेता। हमने कहा हाँ। तो विक्रम ने कहा सभी किसान को ले लो और जमींदार साहब के यहां गन्ना कट गया है और गन्ने की गुड़ाई करना है, सभी किसान भाई चलो। सही कहा उसने। और फिर तुमने क्या कहा? हमने ये कहा कोई बात नहीं, जमींदार है तो अपने लिए बराबर बात करेंगे। और हमने ये कहा कि देखो विक्रम, से मजदूर काम करने जाएंगे तो इनका पैसा कितना मिलेगा? पैसा? हाँ। दयाराम, शायद तुम भूल रहे हो कि इस मीनापुर में 500 वर्ष पुराना कानून लागू है, क्योंकि आज के 500 वर्ष पहले हमारे पुरखाजों ने इस मीनापुर की लगान को माफ किया था और उसके बदले में रामपुर के किसान मेरे खेतों में फ्री काम करते थे। आज पैसे की बात कहां से आ गई? पैसे की बात यह है, सभी मजदूर काम करते हैं और मेरे पास आए, कहने लगे नेताजी। हमने कहा क्या है? कहे कि जमींदार के यहां भाई काम करते हैं, जमींदार पैसा नहीं देते हैं। सही बात है। तो हम सभी मजदूरों ने संगठन बना लिया है कि पैसा नहीं मिलेगा तो हम लोग काम करने किसी के हम नहीं जाएंगे। जाने रहोगे तुम रामपुर में, हाँ, और संगठन चलाओगे। देखो जीना, जब बहुत बढ़ गई दाया हिम्मत तुम्हारी, बहुत बढ़ गई दाया, अरे हिम्मत तुम्हारी, और विक्रम सिंह से है हुज्जत। विक्रम सिंह से तुम लोग हुज्जत करोगे और जमींदार बलवंत सिंह को ललकारोगे। और गरीबों को सने और सता दर पे ये हम डरे चलो। दयाराम, अभी भी तुम्हारे पास वक्त है कि तुम किसानों को लेकर सीधे मेरे खेतों की तरफ चल दो। ठीक है, कुछ भी हो जाए, लेकिन हम किसान आपके यहाँ काम करने नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। दयाराम, अगर नहीं जाओगे तो इस रामपुर में तुम जीवित नहीं रहोगे। कोई बात नहीं, एक कहावत कही गई है, लिखा परदेश किस्मत में, वतन की याद क्या करना, जहां तुम जैसे बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद। सत्य कहा तुमने। दयाराम, मरने के लिए तैयार हो जाओ।
है मैं तैयार हूँ। नंबर 1 मार सकते हो। और 2 और नंबर बेटा राजू, नटवर मर गया साला। रामपुर वालों आंखें फाड़ कर देख लो, अगर जमींदार बलवंत सिंह के खिलाफ किसी ने आवाज उठाया तो उसका अंजाम यही होगा जो दयाराम नेता का हुआ है। चलता हूं। आइए मेहरबान, इधर देखिए, राजू की बेटा तो गोली मार देते हैं बड़े बाबू, और रेत में इन्हीं का लड़का पहुंचता है। अब होता क्या हम नहीं जानते, हम तो निकल लेते हैं। पिताजी आपको क्या हुआ? पिताजी को मार करके अच्छा नहीं किया तुमने मेरे पिताजी को मार करके। बाबू आखिर हम किसके सहारे हैं? हाँ दोस्तों, इधर दयाराम नेता का जमींदार ने गोली से मार देते हैं, उधर से उनका बेटा उनके पास पहुंचता है और उनकी बीवी भी खेतों से वापस आती है और देखो घर पे पहुंचती है तो क्या दशा देखती है, और माँ बेटे लाश के पास क्या विलाप करते हैं। बाबू आखिर हम किसके सहारे रहेंगे? कानी बंधाया नीर बाबू, कानी बंधाए नीर बाबू, कानी बंधाए नीर।
जाओ। अब किसके सहारे रहेंगे माँ? अब मैं क्या करूं बेटा? अब जो होनी है वो तो होना ही है। बेटा तुम यहां से चले जाओ। माँ आखिर मैं कहाँ को चला जाऊं माँ? कहाँ को चला जाऊं मैं? तुम इतनी दूर चले जाओ, यहाँ किसी को कोई पता भी न रहे। ठीक है माँ, आप कहती है तो हम चले जाएंगे, लेकिन सबसे पहले बाबू के कफन करेंगे। छोटो कफन लेके आओ। दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं। दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। चलो मेरी बाबू की लाश को उठाओ और गंगा की गोदी में दफनाया। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में निशान है लोटन मेरा मऊ निवासी है और इनके कफन के लिए उन्होंने 11 रुपए प्रदान दे रहे हैं। करे ऐसी मुसीबत भगवान किसी के ऊपर ना आए। जब जानवर कोई जब जानवर कोई इंसान को मारे,
आगे हमारे भैया सूरज मोहन चांदे मोह निवासी हैं और उनकी तरफ से इस कफन के लिए 10 रुपए इनाम आ रहा है और वो भी कह रहे हैं कि हे भगवान ऐसी मुसीबत किसी के ऊपर ना आए। आज अभी तक मेरा बेटा नहीं आया, ना जाने क्यों उससे देखने का बहुत मन कर रहा है। अरे अभी तक मुझे एक सहारा था, माँ, हम इस दुनिया में जिएंगे तो किसके लिए जिएंगे माँ, किसके लिए जिएंगे? उस हरामजादे ने मेरे बाबू को मार दिया है, लेकिन इसका बदला लेने के लिए हम जाएंगे, हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे माँ, जिंदा नहीं। हालेलुया। ये आगे जो लोग गरीब की समस्या समझते हैं, हमारे लौकुश भाई इटौली निवासी हैं और उन्होंने राजू भाई आपके पिता के ऊपर सिर्फ कफन के लिए 10 रुपए इनाम दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसी मुसीबत भगवान किसी के ऊपर ना आए। माँ, मैं आज जा रहा हूं, आज के बाद इस गांव को छोड़ करके जा रहा हूं। जब तक उन दरिद्रों से बदला नहीं चुका लेंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। माँ, अपना ख्याल रखना माँ। बेटा, और मेरे मुन्ने भूल न जाना, तू अपना फर्ज निभाना। मेरे मुन्ने भूल न जाना, तू अपना फर्ज निभाना। दूध कर्ज चुकाना, मेरे दूध कर्ज चुकाना। मेरे मुन्ने भूल न जाना, ये बैजनाथ खड़े के रहने वाले हैं। भैया जी की तरफ से ये 20 रुपये आए हुए हैं। भैया जी का आशीर्वाद सदैव बना रहे। धन्यवाद। दे दी हमें आजाद बिना कटक बिना डाल,
साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल, जगपति राघव राजा राम। साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल, साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल, जगपति राघव राजा राम। और भाई क्या हाल चाल है? नटवर नंबरदार की जय हो। मर जाओ साले, मरे के दिन आई नहीं है। तुम्हारे मरोगे। साहेब बोल। साहेब कहे तो रहन कि अगर इजाजत हुए ना नहीं कुछ नहीं बोलते रहे यार। अगर साहेब इजाजत हुए तो आज क्या करेगा? आज सुन मेरी बात को, मैं रामपुर गया था ना, हाँ तुम गए थे रामपुर, और वहां सिर्फ दयाराम नेता मिला। मिला दयाराम नेता को मैंने मौत के घाट उतार कर आया। जितने रामपुर वाले देखेंगे ये तो आइंदा साले ऐसी हरकत नहीं करेंगे। वाह छोटे बाबू कहाँ जा रहे हो? हेलो, आय हाय क्या बात है। खुश रहो खुश रहो। हम तो ठीक हो, तुम ठीक हो ना? आय हाय कब? आज ही आ रही हो? आय गैया अच्छा ठीक, मैं नटवर को भेज रहा हूँ, तुम वहीं हवाई अड्डे पर रुकना, अच्छा अच्छा मैं नटवर को भेजता हूँ। आय हाय हमको भेजो ओके। हमको भेजो। तुमको मालूम होना चाहिए कि मेरी बेटी सन्नो आज वो लंदन से पढ़कर वापिस आ रही है। दीदी क्या फोन आ रहा था? तू क्या समझता था बे?